अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही मानव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सदियों से प्रवाहित गंगा की पावन निर्मल शीतल धारा भारत भूमि पर दूर दूर तक अपने तट पर बसने वाले जनमानस को तृप्त करती आ रही है। गोमुख से गंगा सागर तक की लंबी यात्रा में अनेक नगर और गांव गंगा के अंचल में बसे हुए हैं। सभी धर्मों के लोग गंगा को श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा वे इसे मोक्षदायिनी भी मानते हैं। ऐसी मोक्षदायिनी पापों को हरने वाली दयामयी गंगा मैया को कोटि कोटि प्रणाम। नमामि गंगे, नमामि गंगे। भारत एक धर्मपरायण देश है। यहाँ के लोगों के मन में अपने ईश्वर और अन्य सभी देवी देवताओं के प्रति बड़ी गहरी आस्था है। अपने इष्ट देव के दर्शनों के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जहाँ कहीं भी हमें प्रभु से संबंधित कोई भी स्थान, मंदिर या फिर ऐसे ही किसी पवित्र जगह की जानकारी मिलती है तो उसके दर्शनों के लिए हम चल पड़ते हैं। सामूहिक रूप से किन्हीं विशेष अवसरों पर प्रभु दर्शन के लिए किसी दूरस्थ यात्रा को ही धार्मिक यात्रा का नाम दिया जाता है। ऐसी ही एक धार्मिक यात्रा है गंगा सागर यात्रा। पश्चिम बंगाल की 24 परगना जिले में स्थित एक द्वीप तक की यात्रा ही भारत में गंगा सागर के नाम से प्रसिद्ध है। ये द्वीप गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसी कारण इसे गंगा सागर यात्रा कहा जाता है। ये द्वीप कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग किलोमीटर है। यहीं गंगा माँ का सागर से संगम माना जाता है। गंगा सागर यात्रा का आरंभ कोलकाता से ही किया जाता है। कोलकाता भारत का एक ऐतिहासिक नगर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को कला एवं साहित्य का संगम भी कहा जाता है। यहाँ का पुल, जिसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं, अपनी इंजीनियरिंग कला कौशल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हावड़ा ब्रिज गंगा नदी पर बना है। उसी नदी को यहाँ पर हुगली दरिया भी कहते हैं। यहाँ नदी में स्नान करना लोग पुण्य प्राप्त करने के समान मानते हैं। स्थानीय लोग तो प्रतिदिन गंगा में स्नान कर देवी देवताओं का वंदन करते हैं, परंतु बाहरी राज्यों से आने वाले लोग भी हुगली यानी गंगा नदी में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। गंगा सागर हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक पवित्र विशेष स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि गंगा सागर की पवित्र तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। शायद इसीलिए ही कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ऐसा शायद इस कारण भी कहा जाता होगा कि पहले गंगा सागर की यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन अब ये तीर्थ यात्रा काफ़ी सुगम हो गई है, जिससे अभी ये कहा जा सकता है कि गंगा सागर तीर्थ यात्रा बार बार। मान्यता है कि गंगा सागर का पुण्य स्नान अगर विशेष रूप से मकर संक्रांति में संक्रांति काल में किया जाए तो उसकी महत्ता और बढ़ जाती है और पुण्यार्थी को इस स्नान का विशेष पुण्य मिलता है। कारण मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस यात्रा का आरंभ कोलकाता से होता है। गंगा सागर जाने वाले श्रद्धालुओं को अपनी यात्रा का आरंभ बस, टैक्सी या फिर रेलगाड़ी से करना पड़ता है। रेलगाड़ी सियालदाह स्टेशन से चलती है और काकद्वीप
नामखाना स्टेशन तक ही जाती है। सरकारी तथा निजी बसें धर्मतल्ला से चलती हैं। सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों में जाने वाले यात्रियों को भी हार्बर पॉइंट तक ही यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। हार्बर पॉइंट आकर वाहन छोड़ना पड़ता है। यहाँ तक का सफ़र एक यादगार अनुभव है। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक फैले लहलहाते धान के खेतों को देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस मार्ग में बंगाल के ग्रामीण जीवन के दर्शन होते हैं। संस्कृति की धरोहर ऐसे दृश्यों को देखने का आनंद ही बिल्कुल अलग है। रास्ते में ठाकुरपुकुर, जोका, अगरतला बाजार, निश्चिंतपुर जैसे कई छोटे पड़ाव आते हैं। ऐसे ही कई दृश्यों का अवलोकन करते हुए यात्री हार्बर पॉइंट पहुंचते हैं। उसके आगे उन्हें स्टीमर यानी बोट, जिसे यहाँ की भाषा में फेरी कहते हैं, उसी पर बैठकर उन्हें आगे की यात्रा पूरी करनी होती है। डायमंड हार्बर यही वो जगह है जहाँ आपको समुंदर के दर्शन होते हैं। ये कोलकाता के पास का महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार का केंद्र है। डायमंड हार्बर से फेरी या नाव पकड़कर सागर द्वीप तक जब पहुँचना होता है, जो कि करीब 2 लाख की आबादी वाला द्वीप है। जो सरकारी फेरी या स्टीमर यहाँ पर चलते हैं वो इतने बड़े हैं कि एक बार में 1500 यात्री और कई वाहनों को ले जा सकते हैं। फेरी पर लगभग 40 मिनट की ये यात्रा बड़ी ही सुहावनी होती है। चारों ओर जल क्षेत्र उन लोगों के लिए उत्सुकता और आदर्श भरा होता है जो भारत के पहाड़ी तथा शुष्क क्षेत्रों से आते हैं। फेरी के भीतर भी बंगाल के स्थानीय संस्कृति के दर्शन किए जा सकते हैं। गंगा सागर मेले के दिन इन फेरियों में एक छोटे से भारत के दर्शन भी किए जा सकते हैं। विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग विशेष वेशभूषा धारण किए हुए अलग अलग दिखते हैं, तो लगता ही नहीं कि हम बंगाल के किसी एक ऐसे क्षेत्र में घूम रहे हैं। फेरी का आवागमन ज्वार घाटे पर भी निर्भर करता है। ज्वार भाटा के कारण जलधारा की दिशा बदलती रहती है। जब जल प्रवाह सही दिशा में होता है तभी ये फेरी परिचालित होती है। वास्तव में इस जल क्षेत्र में जल की सतह अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। जब ज्वार भाटा आता है तो जल की सतह बढ़ जाती है। जल की सतह कम होने पर इतने भारी फेरी को चला पाना कठिन हो जाता है। कई बार ये फेरी बीच में ही रुक जाती है। इसके उपरांत ये सही समय का इंतजार करते हैं। जब ज्वार भाटा से जल भराव हो जाता है तो रुकी हुई फेरी फिर से गतिमान हो जाती है। इसीलिए पहली बार यात्रा कर रहे श्रद्धालु ऐसी स्थिति में घबरा जाते हैं, जबकि ये यहाँ पर एक सामान्य बात है। फेरी हमें एक द्वीप पर पहुंचा देती है जिसका नाम है कचुबेरिया। बड़े स्टीमर चलने के कारण लोग अपने वाहन इस द्वीप पर ला सकते हैं, इसीलिए इस द्वीप पर गाड़ियों की संख्या काफ़ी हो गई है। वैसे तो ये द्वीप साल भर सूना सा ही रहता है, पर मकर संक्रांति आते ही ये दूधिया रोशनी से जगमगा उठता है। इस अवसर पर लगने वाला मेला अद्भुत होता है। यहाँ से गंगा सागर लगभग 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ से यात्रियों को फिर से वाहन का उपयोग करना पड़ता है। कचुबेरिया से लेकर गंगा सागर द्वीप की यात्रा बड़ी ही मनोहारी है। तमाम दृश्यों का आनंद लेते हुए हम पहुँच जाते हैं गंगा सागर तट पर। जहाँ पर गाड़ियाँ यात्रियों को उतारती हैं, वहाँ पर गंगा सागर तट पर एक बड़ा बाजार बना हुआ है। इस बाजार में पूजा की हर तरह की सामग्री उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त अनेक भोजनालय भी इसी बाजार में बने हुए हैं। गंगा सागर पहुंचने पर दूर दूर तक सागर ही सागर दिखाई देता है। दूर से पानी का रंग हल्का नीला हरा नीलमणि सा दिखाई देता है। प्रकृति का सौंदर्य देखकर यात्रा सार्थक लगती है। लगता है मानो गंगा के साथ हमने भी सागर तक की यात्रा कर ली हो। यहाँ गंगा सागर में मिलती दिखाई नहीं देती, बल्कि गंगा बंगाल में हुगली नदी के किनारे सैकड़ों छोटी छोटी जलधाराओं में बढ़ जाती है और समुद्र में मिल जाती है। आप इस जगह का पानी चखे होंगे तो आपको पानी कुछ नमकीन कम मिलेगा, जितना कि आमतौर पर समुद्री पानी होता है। इसका कारण गंगा का पानी ही है। यहाँ पर गंगा जी का पानी समुद्र में कुछ उठा हुआ मकर संक्रांति के मौके पर दिखता है। इस द्वीप के पास गंगा जी की एक बहुत छोटी सी धारा सागर में मिलती है। यहाँ पर पिंडदान का भी विशेष महत्व है। लोग स्नान करने के पश्चात पास ही कपिल मुनि के मंदिर जाते हैं। ये मंदिर नवनिर्मित है। कहते हैं पुराना मंदिर समुद्र में बह गया था। इस मंदिर के 3 शिखर बनाए गए हैं। पूरे मंदिर की पुताई पीत एवं रक्त वर्ण से की गई है। मंदिर के मध्य में कपिल मुनि की सिंदूरी प्रतिमा स्थापित है। इसके दाईं ओर एक और मंदिर है। ये मंदिर गंगा मैया को समर्पित है। कपिल मुनि के बाईं ओर राजा सगर की मूर्ति स्थापित है। इसी परिसर में 2 और मंदिर हैं। एक मंदिर में राधा कृष्ण की आकर्षक प्रतिमा विराजमान है। दूसरे मंदिर में विजय लक्ष्मी वन देवी की प्रतिमा स्थापित है। इसी प्रकार मुख्य मंदिर के भीतर ही एक और देवराज इंद्र तथा श्याम वर्ण अश्व की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। गंगा सागर के यहाँ अवतरित होने के संग कपिल मुनि के जीवन की कथा भी यहाँ से जुड़ी हुई है। एक किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा सागर के जिस स्थान पर कपिल मुनि का आश्रम था और मकर संक्रांति के दिन गंगा जी ने पृथ्वी पर अवतरित हो 60,000 सागर पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति प्रदान की थी। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान से शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन पर कपिल मुनि अपना आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। इसके पश्चात यज्ञ के अश्व को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि ये अश्व जहाँ से गुजरता है उस राज्य को उस राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती है। अश्व रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर से यज्ञ अश्व की रक्षा के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, पर अचानक ये अश्व गायब हो गया तथा खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला। फलस्वरूप सागर पुत्र साधनारत ऋषि से नाराज होकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। इस पर ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। काफी वर्षों के पश्चात राजा सगर के पुत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से क्षमा मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर अपने पुरखों की आत्मा को मुक्ति और शांति दिलवाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया। इसीलिए इस स्थान पर स्नान का इतना महत्व है। कहते हैं कि भगवान इंद्र ने यज्ञ अश्व को जानबूझकर पाताल लोक में छिपा दिया था। बाद में कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर अवतरित कराने के लिए ही किया था। पहले गंगा स्वर्ग की नदी थी। इंद्र जानते थे कि गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने से अनेक प्राणियों का भला होगा। गंगा सागर तीर्थ का काफ़ी पुराना महत्व है। प्राचीन मंदिर के बारे में ये कहा गया है कि पुराना गंगा सागर का मंदिर समुद्र में समा गया। सन 1973 में
इस मंदिर का निर्माण समुद्र तट से 1 किलोमीटर दूर करवाया गया। पहले ये मंदिर कच्चा था पर अब पक्का हो गया है। मंदिर में लक्ष्मी जी की घोड़े को पकड़े हुए इंद्र और कपिल मुनि की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ पर अब आसपास में ही साधु संतों और यात्रियों के लिए तमाम धर्मशालाएं भी बना दी गई हैं। इस द्वीप के एक छोर पर बंगाल की खाड़ी है तो दूसरा छोर बांग्लादेश है। पुराने ज़माने में इस जगह पर पहुंचने का रास्ता इतना कष्टदायी और दुर्गम था कि यहाँ तक पहुंचने में कई दिन लग जाया करते थे। साथ में नाव से जाने के लिए कोई मछुआरा ही तैयार होता था और उसके बाद 32 किलोमीटर इस द्वीप को पार करने में कई जोखिम थे, जैसे जंगली जानवर और कोई यातायात की सुविधा और रुकने की सुविधा ना होना, ना कोई खाने पीने का इंतजाम। इसलिए इसमें कई यात्री तमाम कारणों से अपनी जान तक गंवा दिया करते थे। शायद इसीलिए भी कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। किंतु अब यात्रियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। अब तो ये कहा जा सकता है कि गंगा सागर यात्रा बार बार। जय गंगा मैया की।